हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एग्ज़ाम का रूल बुक आ चुका है और अब अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए सिलेक्शन लेने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आज की हमारी क्लास बायोलॉजी की क्लास होने वाली है फ्रेंड्स। तो सभी साथी जो हमसे जुड़ चुके हैं वह इस सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और नोटबुक पेन उठा करके एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है साथियों, जंतु विज्ञान या जूलॉजी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जो जंतुओं का विज्ञान है वह किस चीज़ का अध्ययन करता है? ऑप्शन ए है केवल जीवित जानवरों का, ऑप्शन बी केवल जीवित वनस्पति का, सी जीवित व मृत जानवर दोनों का, डी जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जंतु विज्ञान है वह किस चीज़ का अध्ययन करता है। आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जीवित व मृत दोनों जानवरों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जंतु विज्ञान जो जूलॉजी है वह जीवित व मृत दोनों जानवरों का अध्ययन करता है। जंतु से ही हमें समझ में आ रहा है कि यह जानवरों से संबंधित होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दो सूची दी गई है फ्रेंड्स। एक तरफ सूची 1 में दिया गया है पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म। सूची 2 में पैलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जेनेटिक्स। तो हमें बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो देखेंगे पक्षी फ्रेंड्स ऑर्निथोलॉजी से संबंधित है, तो ऑप्शन जो 3 है ए का 3 हो जाएगा। वंशागति कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से संबंधित है, ये तो आप जानते ही होंगे, हमने कई बार पढ़ा है कि वंशागति जेनेटिक्स से संबंधित होती है। तो ऑप्शन जो बी है उसका 4 हो जाएगा। फिर है पर्यावरण, तो पर्यावरण इकोलॉजी से संबंधित है। ऑप्शन सी का जो है वो 2 हो जाएगा। और बचा एक जीवाश्म, तो जीवाश्म में पैलियोबायोलॉजी, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। तो देखेंगे कूट में हम इसे जब मिलाएंगे तो 3 4 2 1 3 4 2 1 होगा। देखिए कूट में 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। 3 4 2 1 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, पैलिनोलॉजी। जो फूलों का अध्ययन है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मेलेकोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कौन से ऐसे विषय हैं जो जनसंख्या एवं मानव समुदाय, बात की गई जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित होते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, जनांकिकी, वायरस विज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है
यूपी प्री में भी आया हुआ है, यूपी जीआईसी एग्ज़ाम 2017 का क्वेश्चन है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स क्या होता है कि जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आपको ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे क्या है आपकी बेसिक तैयारी जो आपने किया है वो उसको बहुत बेनिफिट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। आंसर होगा ऑप्शन सी, जनांकिकी। जनसंख्या एवं मानव समुदाय के आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित होता है जनांकिकी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जनांकिकी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। जो संस्कृतियां हैं उनके वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं एथनोलॉजी, एथनोग्राफी, एथोलॉजी, एथिक्स। इथनोलॉजी, एथनोग्राफी, इथोलॉजी, एथिक्स। आंसर होगा इथनोलॉजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। जो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनरी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोनोमी, बायोमेट्री। आंसर होगा फ्रेंड्स बायोनिक्स, ऑप्शन ए। जो साथी हमसे नए जुड़े हैं वे सभी समाधान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और देखते रहे समाधान स्टडी क्लासेस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो पैलियो हैं वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि जो पैलियो वनस्पति है वह किसका अध्ययन करते हैं। हमने आंसर दिया आपको ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इनमें से कोई नहीं है तो कौन सा होगा, तो नोट डाउन कीजिएगा। जो यहाँ दिया गया है जंतु जीवाश्म, शैवाल का, फफूंदी का, लेकिन इन तीनों को छोड़कर वह पादप जीवाश्म जो फॉसिल प्लांट हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो नोट डाउन कीजिएगा, पादप जीवाश्म। पैलियो वनस्पति पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। एक और क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा फ्रेंड्स, जो वनस्पति विज्ञान है उनके जनक कौन है। लिखिएगा थियोफेस्टस। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। रेशम कीट पालन कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में, पिसिकल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एपीकल्चर में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ खेती दी गई है और दूसरी तरफ जो खेती का नामकरण दिया गया है। पहला है फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। देखिए यहाँ पर हमें जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है, हम गलती करते हैं कि हम नहीं है को पढ़ते ही नहीं है और सीधे क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है बोला गया है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर राइट आंसर होगा। फसलों की खेती एग्रोनॉमी ये भी राइट होगा। सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती यहाँ पर हॉर्टिकल्चर दिया है जो कि गलत होगा। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित होता है और सब्जियों की खेती के लिए ओलेरीकल्चर संबंधित होता है। तो सब्जियों की खेती के लिए ओलेरीकल्चर होता है। फलों की खेती पोमोलॉजी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि जो सुमेलित नहीं है सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर से संबंधित है और हॉर्टिकल्चर जो है वह बागवानी से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए देखते अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? बोला गया है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर फूल। हॉर्टिकल्चर फूल। पीसीकल्चर लाख कीड़ा, हॉर्टिकल्चर फूल, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, एपीकल्चर शहद की मक्खी। आंसर होगा ऑप्शन सी पीसीकल्चर लाख का कीड़ा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स कि जो पीसीकल्चर है वह लाख का कीड़ा दिया गया है, लेकिन पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित होता है। पीसीकल्चर जो है वह मछली से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो लाख का कीड़ा है वह पीसीकल्चर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए फ्रेंड्स जिसमें कहा गया था कि सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जोड़ी सुमेलित है। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ या वो किससे संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए देखिएगा, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। आंसर होगा फ्रेंड्स लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश के संकलन से संबंधित है। देखिए फिलोलॉजी की बात करें तो फिलोलॉजी में दिया गया है डाक टिकटों का संग्रह, जो कि सरासर गलत है कि डाक टिकटों का संग्रह फिलोलॉजी से संबंधित नहीं होता है। फिलोलॉजी का संबंध जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है या भाषा संरचना विकास है उससे संबंधित होता है। फिर बात करेंगे एंटोमोलॉजी की, तो यहाँ दिया गया है मानव शरीर का अध्ययन। एंटोमोलॉजी अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि कीटों के अध्ययन से संबंधित होता है। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर दिया गया है मानव शरीर का अध्ययन, तो ये उससे संबंधित नहीं है। फिर है ऑप्शन डी, आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। तो आइकोनोग्राफी फ्रेंड्स
जो है प्रतिमा एवं चित्रकलाओं के अध्ययन से संबंधित है। प्रतिमा एवं चित्रकलाओं के अध्ययन से संबंधित होता है आइकोनोग्राफी। तो ये नए क्वेश्चन है, तो आप इन्हें भी जरूर नोट डाउन कीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। लेक्सिकोग्राफी अभी हमने पढ़ा था कि जो शब्दकोश के संयोजन से संबंधित लेक्सिकोग्राफी होता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। विटीकल्चर, सिल्क, केंचुआ, शहद, अंगूर। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होने वाला उत्पाद, आंसर होगा अंगूर, ऑप्शन डी। अंगूर जो है वह विटीकल्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। कीट संवर्धन, देखिएगा फ्रेंड, कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसी में हमारा आंसर छुपा होता है। यहाँ पूछा गया है कीट संवर्धन क्या है, तो संवर्धन से ही आप समझेंगे कि यह किसी न किसी प्रकार उसकी बढ़ोतरी होगी या वृद्धि से संबंधित होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थवर्म। आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जीरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी, वृद्ध। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वृद्धों से संबंधित होता है जीरोंटोलॉजी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स से निम्न में से किसका अध्ययन है। मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता और विचरण। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आनुवंशिकता और विचरण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। आंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था अगर आपको कहीं फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिखता है और उससे संबंधित पूछा जाता है तो जेरेंटोलॉजी उसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। आंसर होगा मिट्टी, ऑप्शन डी। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित होता है। कई बार मिट्टी की जगह हमें मृदा भी दिया जाता है, तो आप वो भी आंसर टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा मिट्टी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी। अस्थियों का या हड्डियों का अध्ययन
विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, एक्थियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? आंसर होगा सर्पेंटोलॉजी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो अलग है? तो देखिए, फिजियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित, पैथोलॉजी ये भी जीव विज्ञान से संबंधित, बैक्टीरियोलॉजी यह भी जीव विज्ञान से संबंधित, पर जो ऑप्शन बी है फ्रेंड्स साइकोलॉजी, यह मनोविज्ञान से संबंधित है, मनोविज्ञान से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा साइकोलॉजी। ये 3 ऑप्शन से अलग है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। आंसर होगा मृदा विहीन पादप संवर्धन, ऑप्शन ए, या हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित होता है। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी जो हमारे सेशन को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ। आपका एग्ज़ाम अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो इसके लिए फ्रेंड्स पढ़ते रहें और देखते रहे समाधान स्टडी क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।